साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से एक अपील। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। कैंट थाना क्षेत्र के रफ़ी अहमद किदवई इंटर कॉलेज मोहद्दीपुर में 250 एरिया को किया गया सील। 25 से दिल्ली की 2, मुंबई और हैदराबाद की एक उड़ान होगी शुरू। सुरक्षा मानकों का रखा जाएगा विशेष ध्यान। झंगा थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर के घटनास्थल का पुलिस उप महानिरीक्षक व एसएसपी ने किया निरीक्षण। दूसरे प्रांतों से आने वालों का डाटा तैयार कर रहा प्रशासन। संक्रमण की रोकथाम के लिए निगरानी लिंक के माध्यम से कराया जाएगा पूल टेस्टिंग। महापौर के कैंप कार्यालय पर महापौर ने सभी वार्डों के पार्षदों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एडीएम वित्त ने बताया वैवाहिक कार्यक्रम में लड़की और लड़के पक्ष से कुल 20 व्यक्ति ही होंगे सम्मिलित। ईद के पहले बाजार में सेवई की मिठास पर लॉकडाउन भारी। सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देश पर नवीन फल, सब्जी व गल्ला मंडी को किया गया सैनिटाइज। लॉकडाउन में फल विक्रेताओं का बुरा हाल, घंटों मेहनत के बाद भी पूंजी बचाना मुश्किल। लॉकडाउन में ईद पर लगभग 50 वर्षों से लगने वाले चांद रात के मार्केट पर पूरी तरह पसरा हुआ है सन्नाटा। विभिन्न प्रांतों में फंसे श्रमिकों को लेकर श्रमिकों के स्पेशल ट्रेन के गोरखपुर पहुंचने का सिलसिला है जारी। ईद पर्व पर अल्पसंख्यक समुदाय के संभ्रांत लोगों ने सिटी वन संवाददाता के माध्यम से लोगों से की अपील, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का करें पालन। और लड़के वालों को नहीं मिला परमिशन तो लड़की पक्ष पहुंचा दूल्हे के घर, हुई शादी। कैंट थाना क्षेत्र स्थित रफ़ी अहमद किदवई इंटर कॉलेज मोहद्दीपुर के पास कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमित मरीज मिलने पर एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल के नेतृत्व में 250 मीटर एरिया को सील किया गया। इस एरिया के अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्तियों के घर आवश्यक वस्तुओं को सदर तहसील के कर्मचारियों एवं मोहद्दीपुर क्षेत्र के दुकानदारों द्वारा ऑनलाइन सूचना देने पर पहुंचाया जाएगा। रूम में रहें और जो कल आए थे वो अपना रूम अलग कर लें। जो कल 3-4 लोग जो आए थे वो अपना रूम अलग कर लें। यहाँ पर एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिला है। आप अपना रूम अलग कर लें। जो कल आए थे, जो कल यहाँ पे आए हैं वो अलग रूम कर लें। ये इलाका 250 मीटर तक सील किया जाएगा, कंटेनमेंट बनाया जाएगा इसको। आप लोगों के सभी के टेस्ट लिए जाएंगे, टेस्ट जॉब लिया जाएगा। आप सभी लोगों के टेस्ट लिए जाएंगे और टेस्ट में जब तक आपका टेस्ट नहीं होगा, जब तक आपको रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक आपको यहीं रहना है। इस पूरे इलाके को सील किया जाएगा 250 मीटर तक। और जो बगल में क्या बगल में क्या आवाज है, बताना पड़ेगा ना, उनको टेस्ट कराना पड़ेगा। मोहद्दीपुर में रफ़ी अहमद किदवई इंटर कॉलेज में एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिला। उसके बाद उस इलाके को सील कर दिया गया। कंटेनमेंट जोन बनाया गया है 250 मीटर का और 250 मीटर हमने बफर जोन बनाया है। इसमें इसको हॉटस्पॉट घोषित करते हुए इसमें आवश्यक वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से कराई जाएगी। थाना कैंट प्रभारी को बता दिया गया है। सैनिटाइजेशन का काम सुबह शाम रहेगा और इंसिडेंट ऑफिसर लेखपाल को नियुक्त कर दिया गया है। गोरखपुर से रेल सेवा शुरू होने के पहले ही विमान सेवा शुरू हो जाएगी। 1 जून से ट्रेनों का संचालन शुरू होने वाला है, जबकि 25 मई से ही गोरखपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए 2 व मुंबई और हैदराबाद के लिए एक फ्लाइट शुरू हो रही है। 25 मई से स्पाइस जेट कंपनी जहां मुंबई और दिल्ली के लिए फ्लाइट शुरू करेगी, वहीं इंडिगो अभी सिर्फ हैदराबाद के यात्रियों को ही सेवा देगी। एयर इंडिया भी दिल्ली की अपनी फ्लाइट सेवा शुरू करेगी। वहीं कोरोना के संक्रमण से यात्रियों को बचाने के लिए एयरपोर्ट पर कई तरह के उपाय किए गए हैं। हर उस प्रक्रिया या जगह जहां से संक्रमण फैल सकता है उसे खत्म करने की पूरी कोशिश की गई है। टर्मिनल में प्रवेश के लिए कॉन्टैक्ट लेंस सिस्टम बनाया गया है, जिससे कोई यात्री एक दूसरे के संपर्क में न आए।
यात्रियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसके लिए जगह जगह मार्किंग की गई है। श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव ने बताया, गोरखपुर एयरपोर्ट पर 25 तारीख से 4 फ्लाइट पर डे आने और जाने का शेड्यूल प्राप्त हुआ है। उसके लिए टैक्सी वगैरह निर्धारित की गई है, उनका किराया भी निर्धारित कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार से वो ज़्यादा किराया ना ले पाएँ, किसी प्रकार से शोषण ना होने पाए, इसलिए टैक्सियों की व्यवस्था की जा रही है। वो सैनिटाइज टैक्सी मिलेगी और उसमें एक ड्राइवर प्लस 2 वयस्क प्लस बच्चे बैठ के अपने घरों को सुरक्षित जा सकेंगे। चौरी चौरा तहसील क्षेत्र के झंगा एरिया में गौरा नदी के किनारे 2 युवकों की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर आरोपी मौके से फरार हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस उप महानिरीक्षक राजेश डी मोदक राव एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा झंगा थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर के घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा, क्षेत्राधिकारी अपराध मौजूद रहे। इधर भैया, इधर आओ, इधर आइए इधर। इधर आइए। फोटो दिखा दीजिए कोई नहीं, आप घबराइए नहीं, ढूंढ निकालेंगे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक राजेश डी मोदक राव ने बताया, जो भी सूचना हमको मिली है उसमें से हमको लगता है कि हम जल्दी इसको वर्कआउट कर लेंगे। बाकी आप एसएसपी से बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन बेसिकली हमको मिली है उससे हमको जल्दी इसमें वर्कआउट करने में कामयाबी हो। फायर का इस्तेमाल करके या गन का इस्तेमाल करके उनको मारा गया है दोनों को। इससे लगता है कि कोई रंजिश रही होगी। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए जिला प्रशासन ने एक और पहल की है। दूसरे प्रांतों से आ रहे लोगों का रेलवे स्टेशन पर सर्वन चेक पॉइंट समेत बॉर्डर पर थर्मल स्कैनिंग कराने के साथ ही उनका डाटा भी तैयार किया जा रहा है। अब जिला प्रशासन अभियान चलाकर एक बार फिर सभी की जानकारी एकत्रित करेगा, जिससे कोई छूट ना जाए। डाटा तैयार होने के बाद पूल टेस्टिंग कराई जाएगी। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि दूसरे प्रांत से आने वाला कोई भी व्यक्ति या आसपास के उसके जानने वाले लोग प्रशासन द्वारा तैयार डिजिटल लिंक पर सूचना दे सकते हैं। निगरानी डाटाबेस को आम निगरानी तथा निगरानी समिति किसी के भी माध्यम से भरा जा सकता है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वह इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक प्रवासी का डेटाबेस प्रशासन एकत्रित कर सके।
खाना भर दीजिए इसमें। फिर पुरुष महिला अपने डालिए 60 साल मोबाइल नंबर बताइए ना, बाहर से कब आए थे आप, किस साधन से आए थे आप? बस से आए थे, ट्रेन से आए थे, पैदल आए थे, ऐसे पैदल आए? स्वास्थ्य परीक्षण आपका हुआ कि बताएंगे कि भाई हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, कोई बीमारी है आप में? हाँ या नहीं? तो बोलेंगे कि नहीं। आरोग्य सेतु आपने ऐड किया, कर लिया, आप इसको सुरक्षित करें। मैंने बोला जो बुजुर्ग 60 साल एज के ऊपर के हैं उनको ये बोला कि वो सबको आप नोट करिएगा, जो बाहर से आए हैं कि डेट को आप कहाँ से आए हैं। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, देखिए हमारे यहाँ पे गोरखपुर में अब प्रवासी श्रमिक बहुत आ रहे हैं, ट्रेनों के माध्यम से, बसों के माध्यम से, और कुछ लोग पैदल भी आ रहे थे जो कि अब नहीं है। तो ट्रेन पर डे लगभग 40 ट्रेनें आ रही हैं, लगभग 100 की मात्रा में बसें आ रही हैं। तो हर दिन लगभग 50 से 60 हज़ार श्रमिक प्रवासी आ रहे हैं। तो ऐसे प्रवासी श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण और उनका डेटाबेस तैयार करने के लिए हमने एक निगरानी वेब लिंक बनाया है। इसमें हमने 4-5 इन्फॉर्मेशन उनसे मांगी हैं कि आप कैसे आए, किस माध्यम से आए, कब आए और क्या आपका स्वास्थ्य परीक्षण हुआ और आपकी आयु क्या है। ये जब डेटाबेस हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा तो हम 60 साल से जितने भी ऊपर के प्रवासी श्रमिक जो आए हैं उन सबका हम पूल टेस्टिंग कराएंगे और ऐसे व्यक्ति का भी हम टेस्ट कराएंगे जो कि किसी बीमारी से संक्रमित हैं, ग्रसित हैं। तो इससे क्या होगा, क्योंकि अब तक हम देखते हैं गोरखपुर में लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 तक कोई भी संक्रमित नहीं था, लेकिन जैसे ही प्रवासी श्रमिक हमारे यहाँ आना स्टार्ट हुआ संक्रमण की संख्या बढ़ गई और जितने भी हमारे संक्रमित व्यक्ति हैं कोरोना से उसमें से सभी लोग प्रवासी श्रमिक हैं। तो हमारी मतलब जिला प्रशासन डीएम सर के मार्गदर्शन में हमने ये तय किया कि ऐसे सभी प्रवासी श्रमिकों का डेटाबेस हमारे पास इकट्ठा होना चाहिए और उनके टेस्टिंग की व्यवस्था कराई जानी चाहिए। तो इसी के लिए हमने निगरानी लिंक बनाया है और प्रत्येक वार्ड में, अभी हम शहर से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे 70 वार्ड हैं, हर वार्ड में हमने एक निगरानी समिति बनाई है जिसमें एक एसआई हैं, एक लेखपाल हैं, उस संबंधित वार्ड के पार्षद हैं, सफाई कर्मी हैं, सुपरवाइज़र हैं, आशा और एएनएम हैं। तो सबकी एक निगरानी समिति है, वो घर घर जाकर ये डेटा इकट्ठा करेगी और कोरोना के प्रति क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बताएगी। हमने जो हमारे नए जॉइंट मजिस्ट्रेट हैं अनुराग जैन, जिन्होंने अभी परसों ही ज्वाइन किया है, उनको इसका प्रभारी बनाया है। उनकी देखरेख में ये निगरानी समितियां काम करेंगी और निगरानी का जो फीडबैक है इसको जल्दी से जल्दी पूरा करा के फिर इनकी टेस्टिंग हम चालू करेंगे। धर्मशाला स्थित महापौर कैंप कार्यालय पर महापौर सीताराम जायसवाल व उपसभापति अजय राय व सभी पार्षदों की उपस्थिति में शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या और उसके रोकथाम के संबंध में बैठक की गई। बैठक के दौरान महापौर ने सभी पार्षदों से कहा है कि अपने अपने वार्ड में बाहर से आने वाले लोगों पर विशेष निगरानी रखें और उसकी सूचना तत्काल स्वास्थ्य विभाग और संबंधित अधिकारियों को दें, जिससे आने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा सके। कंडीशन आया इमरजेंसी में, तो हमने तो पेपरों में भी देखा है, फेसबुक के जरिए भी देखा है कि जिलाधिकारी करके और एसएसपी सब लोग इनसे वार्ता किया। माननीय महापौर जी, माननीय सभापति जी, शासन दल को जी सहित सभी सम्मानित, उसमें स्वास्थ्य विभाग के लोग और स्वास्थ्य विभाग में सीएमओ से लेकर के और जो अपने विश्वकर्मा जी हैं जो हेल्थ पोस्ट के प्रभारी हैं, और आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि जो भी ये आपदा आई है जो संक्रमित क्षेत्र से आग्रह करूँगा रमेश प्रसाद जी से कि हॉट स्पॉट के समय जो अधिकारियों द्वारा इनको सहयोग मिला या जो इनको वहाँ पर प्रभावी रूप। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया, देखिए हमारे पार्षद दल के नेता ऋषि मोहन वर्मा जी हैं, इनके आग्रह पर एक मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें हमारे उपसभापति भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोगों ने मीटिंग की है कि अपने शहर में कोरोना के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं। हमारे हर वार्डों में निगरानी समितियाँ बनी हुई है जिसके अध्यक्ष हमारे माननीय पार्षदगण हैं। इन लोगों से निवेदन हमारे ऋषि मोहन जी ने किया है कि हर पार्षद जो अध्यक्ष है निगरानी कमेटी का अपने वार्डों में एक मीटिंग कर ले और जो भी समस्याएं हैं उसको शासन प्रशासन को अवगत कराए, नगर निगम के पदाधिकारियों को करावे, मेयर को करावे
कि हम लोग जो कोरोना फैल रहा है उस पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण पा सकें। लॉकडाउन के चौथे चरण में जिला प्रशासन द्वारा दी गई छूट के अंतर्गत लग्न को देखते हुए शादी विवाह कार्यक्रम में लड़की और लड़के पक्ष से कुल मिलाकर 20 व्यक्ति ही वैवाहिक कार्यक्रमों को संपन्न करा सकते हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। वहीं वैवाहिक कार्यक्रम के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि शादी का कार्ड होना अनिवार्य होगा। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम वित्त RK सिंह ने बताया, लॉकडाउन 4 के लिए जो राज्य सरकार का गाइडलाइन जारी हुआ है, उस गाइडलाइन में ये लिखा हुआ है कि शादी समारोह में दोनों पक्षों को मिलाकर 20 लोगों को होना चाहिए। मेरा पब्लिक से यही अनुरोध है, लोगों से अनुरोध है कि वो अपने शादी समारोह को करें और 20 से अधिक लोग वहाँ पर एकत्र ना हों। दूसरा, शादी के लिए जो आवागमन करना है उसके लिए किसी पास की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके पास शादी का कार्ड है, साक्ष्य है, तो पुलिस उनको आने जाने देगी। सोमवार ईद का त्यौहार है। हर साल ईद के पहले बाजार में काफ़ी रौनक होती थी। इस बार कोरोना की महामारी के संक्रमण के बीच चौथे चरण के लॉकडाउन में बाजार भी सूने पड़े हैं। गोरखपुर के नखास चौक पर रविवार को बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। ईद पर अपनी मिठास के लिए जाने जाने वाली सेवइयां भी फीकी पड़ गई हैं। दुकानें खुली हैं, लेकिन ग्राहक नहीं दिख रहे हैं। इक्का दुक्का ग्राहक ही दुकानों पर पहुंचकर खरीदारी करते दिखे। मोटा वाला देखा जाए, ये मोटा वाला है, नहीं खत्म होगा। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए दुकानदार मोहम्मद अजहर और जावेद अहमद ने बताया, बनारसी सेवई है और कानपुर की भुनी हुई सेवई है और लच्छे वाली सेवई है। यही सब सेवइयाँ चलती हैं ज़्यादातर ईद में जी। सब लॉकडाउन चल रहा है, उसमें मार्केट का क्या स्थिति है? सर मार्केट 25% रहेगी सर लॉकडाउन में, क्योंकि लॉकडाउन में सर सभी लोगों का करीब समझ लीजिए पैसा ख़त्म हो चुका है। इस वजह से लोग जो त्यौहार मनाने की जो जिद है वो समझ लीजिए कि 20 से 25% मना रहे हैं त्यौहार, उससे ज़्यादा नहीं मना पा रहे हैं। आज चांद रात भी है, उसको देख के भीड़ काफ़ी होती थी, लेकिन आज भीड़ कहीं नहीं। सर चांद रात देख रहे हैं आप सर कितना सन्नाटा है। अगर ये चांद रात लॉकडाउन नहीं होता तो यहाँ पे दोगुनी क्या तिगुनी भीड़ होती और यहाँ पे चलने की जगह नहीं मिलती आपको। इसी वजह से देख रहे हैं लॉकडाउन की वजह से लॉकडाउन का लोग पालन भी कर रहे हैं। एक आदमी आ रहा है, एक आदमी जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहा है यहाँ पे, इसलिए ये सन्नाटा दिख रहा है आपको। वैरायटी तो बहुत है लेकिन ग्राहक नहीं है। क्या लॉकडाउन की वजह से? हाँ, लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसा नहीं है। अनाज खाएंगे कि सेवई खाएंगे? ये तो त्यौहार है साल का एक बार में, तो मजबूरी है कि इंसान को कुछ ना कुछ फातिया कराना है। आज चांद रात का दिन है, आज पूरा मार्केट भीड़ रहता है, लेकिन आज सन्नाटा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि किसी के पास पैसा नहीं है, वो मार्केट में क्यों आएगा? सारे काम पब्लिक से है और पब्लिक है नहीं मार्केट में। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल
सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। महामारी कोविड-19 के संक्रमण से नागरिकों की सुरक्षा के लिए जगह जगह सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। उसी कड़ी में नवीन मंडी को सिटी मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। इस दौरान नवीन मंडी निर्धारित समय के लिए खुल रही है। मंडी में अन्य प्रदेशों से फल व सब्जियों का आना जाना लगातार बना हुआ है। ऐसे में कोरोना का संक्रमण एक दूसरे में ना फैले, इसके लिए नगर निगम, एनडीआरएफ और फायर विभाग विभिन्न क्षेत्रों में सोडियम हाइपोक्लोराइट से सैनिटाइजेशन का कार्य युद्ध स्तर पर कर रहा है। समय भाई की खान साहब आ गए। खान साहब आ गए। हाँ, इधर भी गाड़ी है। इधर भी गाड़ी है। पक्के मार दे। हाँ, फिर दे इधर हमारी वीडियो अरे हो गया मंदिर हो गया है। हाँ, मीडिया कर्मियों से बात करते हुए फल सब्जी एसोसिएशन के महामंत्री फिरोज अहमद राइन ने बताया, पूरी तरीके से मंडी को आज सैनिटाइज कराया गया है सिटी मजिस्ट्रेट साहब के आदेशानुसार, क्योंकि कल ईद के शुभ अवसर पर पूरी तरीके से मंडी बंद रहेगी। मैं लोगों से यही अपील करना चाह रहा हूँ, जनता से, पूरी जनता से, आपके चैनल के माध्यम से ही अपील करना चाह रहा हूँ कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के आदेशानुसार कि लॉकडाउन का पूरी तरह का लोग पालन करें, अपने घरों में रह के नमाज अदा करें, अपने घरों में रह के ईद की खुशियाँ मनाएं, क्योंकि ये कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है कि ये महामारी से बचने के लिए आपको अपने घरों में रहना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और बाहर बहुत काफ़ी ज़रूरत के सामान जब लेना हो तो बाहर मास्क लगा के चले, अपनी सुरक्षा करके बाहर चले और फ़ौरन आप घरों पे चले आएँ। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाला है। वहीं लॉकडाउन की वजह से छोटे व्यापारी भी इससे अछूते नहीं हैं। रोज सड़कों के किनारे चिलचिलाती धूप में फलों का ठेला लगाकर जीवकोपार्जन करने वाले लोग भी इसकी मार झेल रहे हैं। जहां लॉकडाउन से पहले एक दिन में 300 से 400 रुपए के फलों की बिक्री हो जाती थी, इस लॉकडाउन के बीच पूंजी बचा पाना इन दुकानदारों के लिए मुश्किल हो गया है। लोग घरों से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं जिससे इनके फलों की बिक्री हो सके।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए फल विक्रेताओं ने बताया। कारण क्या है, लॉकडाउन की वजह से उतनी बिक्री नहीं है मंडियों में भी, उस वजह से यहाँ भी मंडी से ख़रीद के लाओ किसी दाम में, यहाँ पे आके कंपटीशन इतना हो गया है कि उसकी वजह से बहुत सस्ता बेचना पड़ रहा है। पहले कितना बिकते थे तो अब क्या है? पहले कम से कम मार्जिन तो निकलता था, अब तो उसका भी भरोसा नहीं है कि यहाँ से कमा के जाएंगे या नहीं। बहुत बेकार स्थिति है। क्या है, पहले कितना बेच लेते थे लॉकडाउन में, अब क्या है? अब तो बहुत 5 बजे भोज में लगाते हैं, शाम को 7 बजे तक बिकता है तो बढ़ा दिया जाता है, फिर वही माल कल बेचा जाता है। क्या है, किस वजह से लॉकडाउन? हाँ, लॉकडाउन की वजह से बहुत फर्क पड़ा है। बिक्री नहीं है, अभी बिक्री नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कारण है? महंगा हो गया है लॉकडाउन से। क्या भाव मिल रहा है मार्केट में, क्या भाव कम लगे? मार्केट में अभी 60 रुपये किलो पड़ रहा है, 65 रुपये किलो। कस्टमर नहीं आ रहे? नहीं। गोरखपुर का मिनी अमीनाबाद कहे जाने वाला शाहमरूफ रेती व घंटाघर में लगभग पिछले 50 वर्षों से लगने वाले ईद के मौके पर चांद रात को लगने वाले मार्केट पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, जहां दूर दराज और दूसरे ज़िलों से आकर हज़ारों की संख्या में हिंदू मुस्लिम सभी वर्गों के लोगों द्वारा सस्ते दामों पर सामानों की खरीदारी हर वर्ष की जाती थी। मौजूदा समय में चल रहे लॉकडाउन की वजह से ना तो दुकानें लगी हैं और ना ही यहां खरीदार हैं। पेलू निकल गया है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दुकानदारों ने बताया, यहाँ लॉकडाउन का पालन हो रहा है, दुकानें सब बंद है और पब्लिक भी नहीं आ रही है, जा रही है। इस वक्त आज के दिन रौनक रहती थी और तमाम भीड़ मजमा रहता था और लोग अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से ख़रीदारी करते थे और बस। कितने की तादाद में लोग यहाँ करता था? अरे हज़ारों लोग आते थे, बदन से बदन छिल जाता था, इतनी भीड़ रहती थी। हाँ बस। कितने सालों से मार्केट लगता है? अरे ये हम लोगों की बाज़ार समझिए कि 50 साल से ये बाज़ार हम देख रहे हैं। सबसे बड़ी है ये जो महामारी चल रही है, सरकार का आदेश है लॉकडाउन का पालन करना है, बीमारी चल रही है इसलिए और सारी बंदी है, इसलिए लॉकडाउन की वजह से ये है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते थे, यहाँ मतलब ये मशहूर थी, ईद की बाज़ार ये मशहूर थी जैसे। और आज ये हाल है कि कोई नहीं आदमी, कहीं कोई नहीं रहे, ये सन्नाटा है। कितने वर्षों से देख रहे हैं ये हम अपने बचपने से देख रहे हैं, मतलब हमारी जितनी भी उम्र हो उसके पहले से ये बाज़ार चल रही है। कितने के तादाद में लोग आते थे? कहाँ? अरे ये लाखों की तादाद में लोग आते थे, ये पूरा एरिया जो है एकदम भरा रहता रहा, मतलब उसका कई गुना बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ अगले आइंदा साल ईदों में होता रहता था। इस वक्त चलने की जगह नहीं मिलती थी, ये मार्केट पूरी तरह जगमगाती रहती थी
तमाम तरीके की दुकानदारियाँ होती थी। चप्पल से लेकर कपड़े तक तमाम तरीके का आइटम यहाँ बिकते थे। लेकिन आज लॉकडाउन की वजह से इस मार्केट की एकदम सूनापन हो गया है। यहाँ कोई वही नहीं है। कितने के तादाद में लोग आते थे यहाँ पर? यहाँ कम से कम चांद रात के दिन में कई हजार आदमी की तादाद यहाँ इकट्ठा होती थी। चलने की जगह नहीं मिलती थी। तब तक मार्केट खुला रहता था? ये रात भर मार्केट चलती थी। आज नज़ारा क्या है? आज एकदम वीरान पड़ा हुआ है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बीच अन्य प्रदेशों से लगातार श्रमिकों का गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पर आगमन बदस्तूर जारी है। वहीं जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, रेलवे और पुलिस विभाग की टीम लगातार श्रमिकों को सकुशल उनके गंतव्य तक भेजने का कार्य कर रहा है। ऐसे में आ रहे श्रमिकों का थर्मल स्कैनिंग करने के बाद उन्हें खाद्य पैकेट दिया जा रहा है, जिससे वह आगे का सफ़र आसानी से तय कर सके। ईद की नमाज अपने अपने घरों में ही अदा करें और घरों में ही रहकर इबादत करें। मस्जिदों में नमाज के लिए इकट्ठा ना हो। ईद के मद्देनज़र अल्पसंख्यक समुदाय के संभ्रांत लोगों से सिटी वन संवाददाता ने बात की और सभी ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की समुदाय के लोगों से अपील की। तो ये ईद की नमाज हम अपने घरों में मनाएंगे और सरकार का उल्लंघन नहीं करेंगे। सरकार हमारी हिफाजत के लिए काम कर रही है और ये सब देखते हुए हम लोग इस साल ईद गरीब भी मनाएंगे। और आवाम से क्या कहना चाहेंगे? आवाम से भी यही कहेंगे कि ईद घर पे मनाइए। देखिए, हमारी ज़िंदगी में तो ये पहली ईद ऐसी बीतेगी जो हम लोगों को अपने घरों में रहकर बिताना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, अगर देश के ऊपर कोई ऐसा संकट है, महामारी है, तो निश्चित तौर पे हम जब खुद के बचाव के लिए सोचेंगे तो निश्चित तौर पे हम दूसरे को भी बचाएंगे। और हमको कोशिश करना चाहिए कि जो 5 आदमी से बात है नमाज़ पढ़ने की, 5 लोग नमाज़ पढ़ें, बाकी लोग अपने घरों में नमाज़ पढ़ें, टेलीफोन से मुबारकबाद दें। फिर ज़िंदगी रहेगी, तंदुरुस्ती रहेगी तो देश के साथ अभी हम हैं, फिर अगले साल फिर अच्छे ढंग से ईद मनाया जाएगा। फ़िलहाल तो अभी हमें देश के साथ चलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है हम सबके भलाई के लिए है। हम लोगों को अपने घरों में रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना चाहिए इस देश, प्रदेश और अपने गोरखपुर ज़िले का। हम ईद का त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन हमें जैसा कि हमारी सरकार ने कहा है हमसे कि हम लॉकडाउन का पालन करें और वो हमारे हित में ही है। हमें अगर हम मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं तो उसमें ये ऐसा संक्रमित रोग है जो एक दूसरे को थोड़ा सा छू लेने मात्र से भी होने का डर है। इसलिए इसको देखते हुए ये हमारे हित में है कि हम नमाज घर पर ही पढ़ें, घर पर भी हम अल्लाह की इबादत करें। वक्त को देखते हुए जो भी इस दौर में हैं हम, तो उसका हमें पालन करना है। कहीं किसी के घर में कोई आँच नहीं आना चाहिए। हाँ, ये है कि हमें अपने देश के इस संकट के समय में सरकार का सहयोग भी करना है और अपने त्यौहार को भी हंसी खुशी से मनाना है। हम गरीब भाइयों की मदद कर सकते हैं, उनके लिए जो कुछ और भी कर सकते हैं दें, घर में अल्लाह की इबादत करें। फिर इंशाअल्लाह आइंदा हमारे लिए ये त्यौहार फिर खुशियों का की सौगात लेके आएगा। हम इकट्ठा होंगे, एक दूसरे के साथ खुशियाँ मनाएंगे। और हमको देखिए गर्व है कि हम उस देश के वासिंदे हैं जो गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जो कोरोना वायरस से उत्पन्न हुई महामारी को देखते हुए और जो हमारे सरकार, प्रदेश सरकार ने जो आह्वान किया है वो हमारे भलाई के लिए ही किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। इसी को मद्देनज़र हम देखते हुए हमने इस बार ये फैसला किया है कि हम मस्जिदों में ना जाकर, ईदगाहों में ना जाकर नमाज अपने घर से ही अदा करेंगे और साथ ही साथ पूरे मुल्क की हिफाजत के लिए दुआ करेंगे कि इस महामारी से हमको जल्द से जल्द निजात मिले। और इंशाअल्लाह जिस दिन हमको इस महामारी से निजात मिली
उसी दिन हम सारे धर्म की त्यौहार एक साथ मिलकर बड़े धूमधाम से मनाएंगे और शुक्राने की नमाज भी अदा करेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच मांगलिक कार्यक्रम पर शासन प्रशासन ने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन पूर्व में तय शादी विवाह की रस्म को निभाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के में कुछ छूट के तहत दोनों पक्ष वैवाहिक कार्यक्रम के लिए कुल 20 लोगों द्वारा ही मिलकर उसे संपन्न करा सकते हैं। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का विशेष ध्यान वर और वधु पक्ष को रखना होगा। इसी बीच 23 मई को नौचड़ के रहने वाले अश्वनी को जब जिला प्रशासन की तरफ से कई कोशिशों के बाद बारात ले जाने का परमिशन नहीं मिला तो लड़की पक्ष अपने परिजनों के साथ कुशीनगर से चलकर वर पक्ष के घर पहुंचकर वैवाहिक कार्यक्रम को संपन्न कराया। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए अश्विनी गौड़ और रिंकी गौड़ ने बताया, मैं होम क्वारंटाइन में मुझे डाल दिया गया, तो वहाँ मैं 14 दिन के बाद जब मैं क्वारंटाइन से जब रिलीफ हुआ तो फिर मैं यहाँ गोरखपुर में अपने घर पे आया नौसड़। परमिशन एक्चुअली तो मिल नहीं रहा था, मैंने 2-3 बार प्रयास किया, प्रयास के बाद से मैं विफल हो गया। लेकिन लास्ट समय पे मुझे 22 तारीख को 22 मई को मुझे परमिशन मिला, तो फिर तब मेरी शादी वही 23 मई को हुई। नहीं, लड़की वालों को तो पहले परमिशन मिल गया था, तो वो लोग कहे कि ठीक है, अगर आप लोग असमर्थ है तो हम स्वयं आ जाते हैं। अब इधर तो मिल नहीं रहा था परमिशन, तो मम्मी पापा को थोड़ा चिंता हो रही थी, तो हम ही लोग को फिर इधर आना पड़ा। हम लोग फैमिली से 5 लोग थे, मम्मी पापा भैया और हम और एक ड्राइवर थे। आप लोगों को पहले परमिशन मिली? हम लोग को परमिशन 20 तारीख को ही मिल गया था। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइन फॉर नाउ।